हेलो हेलो एवरीवन, व्हाट इज अप। क्या हालचाल है आप सबके। आई होप कि आप सबके एग्जाम्स बहुत अच्छे से जा रहे होंगे इस टाइम। एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो मैं लेकर आया हूं इन एग्जाम्स के बीच में कि कैसे आपको एसबीआईएल की रिवीजन करनी है वन डे बिफोर। आज है 3 जून 2026 और आज के दिन में ही अपलोड करूंगा, रिकॉर्ड करके मैं आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा। एंड 5 जून को आपका एग्जाम है एसबीआईएल का। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि उन बच्चों के लिए भी जो बच्चे ऑल्टरनेटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, मतलब कोई एक ग्रुप दे रहे हैं, तो उनके लिए जो 4 जून जो उनके लिए पूरा एक गैप मिलेगा दिन का, उन बच्चों के लिए भी वीडियो इंपॉर्टेंट है। और उन बच्चों के लिए भी जो दोनों ग्रुप दे रहे हैं, सो उन बच्चों के लिए भी वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोनों कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। एसबीआईएल का रिवीजन वन डे बिफोर कैसे करना है, मैं आपको इंपॉर्टेंट टिप्स इस पे देने वाला हूं। तो टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, आते हैं सीधा टॉपिक पर। बहुत सिंपल स्ट्रेटजी में मैं आपको समझाने वाला हूं, लेकिन इस वीडियो को हम लोग पहले 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कैटेगरी नंबर 1 पहले स्टूडेंट्स पर आते हैं। कैटेगरी नंबर 1 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ऑल्टरनेटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, मतलब खाली ग्रुप नंबर 1 दे रहे हैं। तो उनको 4 जो जून जो कल का डेट है, वो उनको पूरी की पूरी खाली मिल जाएगी, मतलब पूरा डे जो है वो रिवाइज कर सकते हैं। तो उनको क्या करना है, ऐसे बच्चे जिनका ऑल्टरनेटिव एग्जाम से जो खाली ग्रुप नंबर 1 दे रहे हैं और उन्होंने अपने इस एग्जाम से पहले ऑलरेडी पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया है, कवर कर लिया है और 3-4 बार रिवीजन कर लिया है, तो फिर आपको चुपचाप 4 जून को सुबह से लेकर रात तक आपको प्रॉपर अपने नोट्स को उठाना है और स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको प्रॉपर हर एक चैप्टर रिवाइज कर लेना है। अगर आपने 100% कवरेज करा है, मैं फिर बोल रहा हूं एसबीआईएल का, ठीक है, तो आपको सुबह से लेकर रात तक कैसे रिवाइज करना है वन डे बिफोर, दैट इज आप अपने नोट्स उठाओ, वही नोट्स जिससे आपने अभी 3-4 बार जो है रिवीजन ऑलरेडी की हुई है, याद किया हुआ है, कोई और नोट्स नहीं उठाने हैं, ठीक है, लास्ट एंड टाइम पे। तो उसको उठा के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सब कुछ देखो। आपके लिए एबीसी एनालिसिस इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए एबीसी एनालिसिस बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगी, बिकॉज आपने 100% कवरेज करा है। तो आपके पास एडवांटेज है कि आप सब कुछ रिवाइज कर सकते हो। अब हम आते हैं कैटेगरी नंबर 2 स्टूडेंट्स पे जो ऑल्टरनेटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, मतलब खाली ग्रुप नंबर 1 दे रहे हैं, बट उन्होंने अपना पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं किया है। फॉर एनी ऑब्वियस रीजन उनका पूरा जो है कोर्स कवरेज नहीं हो पाई है। 60% हुई है, 70% हुई है, 80% हुई है, मतलब पूरी 100% कवरेज जो है वो नहीं हुई है। तो उनको क्या करना है, उनको चुपचाप एबीसी एनालिसिस शीट अगर आपको अभी तक नहीं मिली है, या तो आपके टीचर ने आपको दी होगी, अगर आपको उन्होंने भी नहीं दी है, या मैंने जो बनाई है वो आप ले सकते हो। मैंने इस डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक डाल रखा है। एबीसी एनालिसिस शीट एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल दोनों स्टूडेंट्स के लिए आपको मिल जाएगी, तो आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। सो आपको चुपचाप एबीसी एनालिसिस शीट उठानी है और कैटेगरी नंबर ए एंड बी के जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, उनको कोशिश करनी है कि वो आपके एटलीस्ट रिवाइज वन डे बिफोर हो जाने चाहिए। तभी आप लोग इंश्योर करोगे कि आप लोग एग्जाम में पास हो पा रहे हो। देखो, डिसएडवांटेज आपके साथ सबसे पहला तो ये है कि आपकी वैल्यूएशन 100 में से नहीं होने वाली है, बिकॉज आपने 100% कवरेज जो है वो अपने सिलेबस का नहीं करा है। एक दो चैप्टर्स छोड़ देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज लेबर लॉ वाला जो पार्ट है दैट इज वेरी डिस्टर्बिंग, वो बहुत ही डिस्टर्बिंग है, बहुत ही ज्यादा हेक्टिक है वो। तो वहां पे आपके छूट रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है चैप्टर्स, बट एटलीस्ट पार्ट ए में आपके 100% कवरेज होने चाहिए और पार्ट डी में जो भी इंपॉर्टेंट है या जो भी ऐसे सेक्शंस हैं, जो भी ऐसे लॉज हैं जो एग्जाम में आपके आ सकते हैं, टीचर ने आपको बताए हैं, अगर वो आपने नहीं करे हैं तो आपके 100 में से वैल्यूएशन नहीं होने वाली है, या आप मान के चलो। सो आपको कैटेगरी ए और कैटेगरी बी के जो सब्जेक्ट्स हैं एज पर एबीसी एनालिसिस शीट, वो एटलीस्ट आपको प्रिपेयर करके अच्छे से रिवाइज करके जानी ही पड़ेगी, तभी आप इंश्योर करो कि आप पास हो पाओगे, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बट ऑफ कोर्स मैं कोई ऐसे नेगेटिविटी नहीं फैला रहा हूं, बिकॉज मिरेकल्स हैपेंस एवरी डे। सो कैटेगरी नंबर 2 के स्टूडेंट्स को क्या करना है मैंने आपको समझा दिया। अब आते हैं स्टूडेंट्स ऑफ कैटेगरी 3 पर। ऐसे स्टूडेंट्स जो कि डेली एग्जाम दे रहे हैं, उनका आज भी एग्जाम था, उनका कल भी एग्जाम है और उनका 5 को भी एग्जाम है, मतलब एसबीआईएल का भी एग्जाम है, मतलब वो दोनों ग्रुप दे रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को तो पूरा दिन नहीं मिलने वाला है, बिकॉज आपको मालूम है कि ऐसे बच्चे अगर 4 को एग्जाम देके आएंगे तो वो प्रॉपर थोड़ा बहुत रेस्ट करके उनको कुछ ही आवर्स मिलेंगे, उनको हाफ डे मिलेगा, ठीक है, प्रॉपर रिवाइज करने का पूरा एक दिन नहीं मिलेगा। सो उनको क्या करना है, वो कोई भी स्टूडेंट हो
चाहे उसने 100% कवरेज करा हो, चाहे उसने 100% कवरेज नहीं करा हो। बट अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हो तो आपको चुपचाप एबीसी एनालिसिस शीट के हिसाब से कैटेगरी ए और कैटेगरी बी के जितने भी चैप्टर्स हैं उनको फटाफट से रिवाइज, जल्दी से रिवाइज कर लेना है। इंश्योर करो कि मेरा ए और बी कैटेगरी के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं सॉरी, वो आपके प्रॉपर रिवाइज हो जाने चाहिए। वो हो जाते हैं और टाइम बचता है तो फिर आप कैटेगरी नंबर सी पे आ सकते हो और उसको भी आप रिवाइज कर लो। अगर ए बी सी तीनों कैटेगरी के चैप्टर्स रिवाइज अच्छे से हो जाते हैं इन दी असेंडिंग ऑर्डर, मतलब पहले ए फिर बी फिर सी, इसी कैटेगरी में इसी ऑर्डर में, तो फिर आप इंश्योर करो कि आप पास होने वाले हो, कोई भी आपको नहीं रोक सकता है। तो आप अपना 100% दो, आपको जो भी लग रहा है, जो भी समझ में आ रहा है, अपना 100% पेपर देकर आना है। हमें इस अटेम्प्ट में कोई भी मिस्टेक ऐसी नहीं करनी है जिसकी वजह से हमें नेक्स्ट अटेम्प्ट में ऐसा लगे कि काश यार हम उस समय वो चीज कर लेते तो हम प्रीवियस अटेम्प्ट में पास हो जाते। सो आई थिंक कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 के स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा सीएस एग्जीक्यूटिव की वन डे बिफोर एसबीआई का रिवीजन कैसे करना है। बाकी कुछ नॉर्मल टिप्स हैं, दैट इज एसबीआई में सेक्शंस इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेबर लॉ पे इतना फोकस मत करना, एग्जाम जो है पार्ट नंबर ए पे ज्यादा फोकस करना, जो क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट नंबर ए है उस पर ज्यादा फोकस करना, पार्ट नंबर बी पे कम करना। इतने ज्यादा लॉज हैं लेबर लॉज में, इतने ज्यादा स्मॉल 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 लॉज रखे, सो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है एंड आई कैन रिलेट। सो पार्ट नंबर ए पे फोकस ज्यादा करो, सेक्शंस पे इतना फोकस मत करो, लिख के आ सकते हो, याद है तो लिखो, वरना प्रॉपर प्रोविजन होना चाहिए। और केस स्टडी कैसे सॉल्व करते हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी पहले वीडियोस पे बना रखी है, आपको पता होगा। एंड बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है, पार्ट नंबर ए पार्ट नंबर बी जो भी क्वेश्चंस आ रहा है 100 मार्क का एम करो कि मैं पूरा पेपर कंप्लीट करके आना ही आना है किसी भी तरीके से। एंड यस, अपना अच्छे से पेपर देके आओ एंड आई होप कि आपके पेपर अभी इस समय और अच्छे तरीके से जा रहे होंगे एंड आगे भी जाएंगे, रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। सो ट्रस्ट भी सब अच्छा होगा, रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा, बस अब अपना 100% देते रहो। वीडियो कैसी लगी प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, अगर अच्छी लगी तो प्लीज गिव इट अ लाइक एंड डू कमेंट योर बेस्ट पार्ट। क्या डाउट है मेरे को पूछो कमेंट सेक्शन में, मैं उसको प्रॉपर अच्छी तरीके से रिप्लाई करूंगा। एंड मिलते हैं बहुत जल्द कैसे ही इंफॉर्मेटिव एंड यूजफुल वीडियो के साथ।